नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2026-27 के बारे में, जो कि नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए हुए हैं। तो क्या ये रजिस्ट्रेशन इस बार फेयर हुए हैं या क्या कहानी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, काफ़ी सारे बदलाव हुए इस बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए किए गए। जैसे कि पहले तो पोर्टल ही चेंज हुआ इस बार, जैसे हर साल की तरह होता था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते थे नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए, तो देखिए काफ़ी सारे पेरेंट्स फिल करते हैं। तो हमेशा ऐसा हुआ करता था, पहले फॉर्म जो फिल होता था सिर्फ उसके अंदर बेसिक डिटेल्स फिल होती थी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं हुआ करती थी। तो इस बार एक तो बड़ा बदलाव ये था कि इस बार डॉक्यूमेंट जो थे अपलोड करवाए गए। और यहाँ पे इस बार देखिए कुछ चेंजेस ऐसे थे, जैसे कि आप लोग पिछले सालों तक जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता था नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास के लिए, तो वहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहती है इनकम सर्टिफिकेट की, उस स्लिप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जा सकता था। पर इस बार इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो ही आप फॉर्म फिल कर पाए, उसके बिना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे इस बार जो क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि रेसिडेंस डॉक्यूमेंट रखे गए जो, तो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, काफ़ी पेरेंट्स को परेशानी फेस करनी पड़ी। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी लोग रेंटेड थे, उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड कहीं और का है और वोटर आई कार्ड कहीं और का है, तो जो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं रखा गया इस बार की रेसिडेंस में आप आधार कार्ड दे सकें। और एक चीज़ और, जैसे कि इस बार काफ़ी पेरेंट्स जो जिनके बच्चों को आधार कार्ड नहीं बन पाया, अब वो आवेदन नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या है, आधार कार्ड इस बार मैंडेटरी कर दिया गया था। हालांकि 2022-23 के सेशन के टाइम पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा। बिना किसी क्लेरिफिकेशन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने आधार कार्ड को इस सेशन के अंदर 2026-27 के सेशन में मैंडेटरी किया। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, फॉर्म के अंदर देखिए एक तो वेबसाइट काफ़ी दिन बंद रही, जो कि www.edudel.nic वेबसाइट थी, ये काफ़ी दिन बंद रही। इसके बाद सडनली एकदम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया। तो यहाँ पे जब पेरेंट्स आवेदन कर रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर फिल करने पे एरर आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हुआ है, जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया तो स्टार्टिंग में तो स्कूल काफ़ी सारे शो हो रहे थे, बट उसके बाद जैसे कुछ दिनों बाद अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो केजी क्लास के अंदर तो काफ़ी कम स्कूल आ रहे थे। जैसे कि मैं पटपड़गंज क्षेत्र से रहता हूँ, तो पटपड़गंज विधानसभा से मैंने एक फॉर्म फिल किया मेरे फ्रेंड का केजी के लिए, तो वहाँ पे उस टाइम पे 20 स्कूल आए, तो हमने 20 स्कूल फिल किए। अब उसके बाद में क्या होता है कि दोबारा किसी और बच्चे का केजी का फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उस टाइम पे सारी सीटें यहाँ पे स्कूल ही नहीं शो कर रहा था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अभी इसके लिए एक किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था चैनल पे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। हालांकि इस तरीके की वो उनका कमेंट में ये कहना था कि वो डीओई गए और उन्हें वहाँ से कहा गया कि जो पहली लिस्ट थी, जिन्होंने पहले स्कूल फिल कर दिए हैं, वो वाली लिस्ट गलत थी। अब जो नए डेट के स्कूल आ रहे हैं वही मान्य होंगे। तो देखिए वर्बल बात है, इस तरीके की बात को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क्या है, इस तरीके का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीओई को रिलीज करना चाहिए था। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया। अगर मान लीजिए जिसने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर दिया उसके 20 स्कूल आए, अगर आप यहाँ पे डीओई वर्बल कह देता है कि वो स्कूल लिस्ट में ही नहीं है, उनमें सीट ही नहीं है, तो उस व्यक्ति ने जो फॉर्म फिल किया उसके बाद उन्हें डिलीट करके नहीं भरा है, तो यानी कि उसका फॉर्म भरना और ना भरना एक ही बराबर बात हो गई। कि अब या तो जब स्कूलों में सीट ही नहीं है तो वो नाम आना ही नहीं है, तो यहाँ पे लकी ड्रॉ जैसी चीज़ क्या रह गई। और इसके बाद भी देखिए काफ़ी सारी मिस्टेक रही वेबसाइट के अंदर, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टाइम तक वेबसाइट के अंदर एरर रहे। लास्ट टाइम पे मैंने 23 तारीख को मेरे एक फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन किया था, लड़का लड़की का उनका, तो जो एमसीडी का डेटा था, एमसीडी का पुराना जो गलत डेटा था वो वाला डेटा उठा रही थी वेबसाइट, वहाँ पे करेक्ट डेटा नहीं उठा रही थी। तो इस तरीके के लास्ट डे तक वेबसाइट के अंदर एरर रहे हैं। तो यहाँ पे डीओई ने और काफ़ी सारी चीज़ें करी, जैसे कि देखिए जब हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे जो हमारा वो रहता है स्कूल सिलेक्शन रहता है, तो स्कूल सिलेक्शन के लिए हमारे को पहले क्या होता था, जैसे कि काफ़ी टाइम पहले मतलब 2-3 साल पहले का अगर डेटा देखें तो 0 से 1 किलोमीटर की रेंज आती थी, फिर 1 से 3 किलोमीटर की आती थी, फिर 3 से 6 और 6 से अब इस तरीके से आती थी। तो लास्ट ईयर से ऐसा किया गया था कि 0 से 3 किलोमीटर का दायरा बना दिया गया। अब 0 से 3 किलोमीटर का दायरा जो है यानी कि डिस्टेंस है, उसमें स्कूल हमारे यहाँ से काफ़ी सारे स्कूल लग जाते हैं, करीब 25-30 स्कूल लग जाते हैं। अब डीओई ने यहाँ पे एक बाउंडेशन लगा दी कि बाउंडेशन ये थी कि जब हम स्कूल फॉर्म फिल कर रहे थे, नर्सरी का फिल कर रहे हो या केजी का फिल कर रहे हो या फर्स्ट क्लास के लिए फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारे साथ ये हो रहा था कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे जब स्कूलों का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ 10 स्कूल मैक्सिमम सेलेक्ट कर पा रहे थे, 0 से 3 किलोमीटर में भी और उससे आगे के डिस्टेंस में भी।
तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ गलत रखी गई, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे एरिया के अंदर मैक्सिमम 0 से 3 किलोमीटर के अंदर अगर 20-30 स्कूल आ रहे हैं, तो वहाँ पे बाउंडेशन क्यों रखी गई? तो वहाँ पे हमारे को सारे स्कूल अलाउ करने चाहिए थे कि हम सारे स्कूल सेलेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे 10 स्कूलों का क्राइटेरिया ये पता नहीं किस तरीके से सेट किया गया। हालांकि जब डीओई कहता है कि नोटिफिकेशन में कि अलॉटमेंट एड्रेस के बेसिस से होने वाला है, वो वैलिड पॉइंट है। पर अगर आप यहाँ पे 0 से 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारे स्कूल सेलेक्ट होने का हमारे को मौका मिलना चाहिए, भले ही आप यहाँ पे एड्रेस के बेसिस से अलॉटमेंट करने वाले हो। या तो फिर आप उस रेडियस के अंदर यानी कि जो डिस्टेंस है उसके अंदर बाकी स्कूल मत दिखाइए जो सिर्फ एरिया के घर के नियर बाय लग रहे हैं, सिर्फ वही दिखाइए जो कि आप अलॉटमेंट करने वाले हैं। तो ऐसा भी डीओई ने नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, जब हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं, एक वीक पॉइंट और ये रहा इस बार कि जब फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करते टाइम पे जो हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं, तो पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता, पिछले सीजन में भी अगर देखा जाए कि जो 25-26 का सीजन था, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया करते थे, तो जो भी हम स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आगे उसमें कितनी सीटें हैं अवेलेबल, वहाँ पे ये मेंशन रहता था कि हमने, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे लेते हैं कि एक स्कूल मैंने सेलेक्ट किया नेशनल विक्टर, तो नेशनल विक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे नेशनल विक्टर स्कूल आईपी एक्सटेंशन, इसके अंदर नर्सरी क्लास की 44 सीटें आती थी। तो इस बार 44 सीट आती थी, उसके बाद केजी में भी आती थी, फर्स्ट में भी आती थी। तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ तो एक तो पहले चीज ये रही कि यहाँ पे सीटों का विवरण नहीं दिया गया कि कितनी सीटें किसी स्कूल में अवेलेबल है, यहाँ पे ये चीज नहीं बताई गई। उसके बाद में भी ऐसा हुआ कि सिर्फ स्कूल नर्सरी के लिए ही सीट शो कर रहे थे, केजी के लिए नहीं आ रहे थे ना फर्स्ट क्लास के लिए। तो फर्स्ट क्लास में भी एक ग्लिच और था वेबसाइट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए हमने लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल किया, तो उस टाइम पे एक मतलब पीछे से हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, तो उनका फॉर्म फिल किया था। उस टाइम पे जब हमने फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिल किया, तो 12th वाले सिर्फ 2 स्कूल आए उनके 0 से 3 किलोमीटर के एरिया में, बाकी सारे 5वीं 8वीं वाले स्कूल आ रहे थे। तो 5वीं 8वीं वाले हम स्कूल फिल नहीं करते हैं, तो अब यहाँ पे हमने 2 स्कूल फिल किए, बाकी हमने 8वीं वाले, उन्होंने कहा कि 2 स्कूल फिल कर दीजिए, तो हमने 2 स्कूल वो भी फिल किए। तो मैंने उनसे कह रहे एक चीज ये कह दी थी कि अगर आपके बीच में वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो आप एक बार और चेक करवा लीजिएगा। बाद में हमने एक बार उनका रजिस्ट्रेशन डिलीट करके फिल किया, अगेन जब फिल किया तो उस टाइम पर हमारे को स्कूल देखने को मिले 9। तो ये एक वेबसाइट का प्रॉब्लम था कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 2 स्कूल, उसके बाद हमने डिलीट करके 2-4-5 दिन बाद हमने फॉर्म फिल किया, तो उस टाइम पे हमारे को स्कूल देखने के लिए मिले 9 स्कूल। तो यहाँ पे ये भी एक गलत चीज़ थी। जैसे मानिए गलत किस पर्पज से, देखिए अगर यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि स्कूल जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद स्कूल नहीं शो हो रहा है, यानी कि आपने डायरेक्टली अलॉटमेंट कर दिया है, या फिर अनफेयर है एडमिशन। क्योंकि क्या है, अगर आपने डायरेक्टली अलॉटमेंट कर दिया उस बच्चे को जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए नोटिफिकेशन के अंदर कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये चीज़ भी नहीं बताई गई। और यहाँ पे इसी तरीके से बाद में स्कूल शो हो रहे थे, तो ये एक धांधली वाली चीज़ हुई जैसे कि मेरे को लग रहा है। और बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है कि इस बार डीओई ने यहाँ पे जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया, यहाँ पे ये फेयर हुआ एडमिशन प्रोसेस है या फिर अनफेयर है। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखिए और भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रेसिडेंट डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी सारे पेरेंट्स को एट ए टाइम पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में काफ़ी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें डेटा फैच होने में जो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट से डेटा आ रहा था, वहाँ पे लास्ट डेट तक डेटा इनकरेक्ट का प्रॉब्लम रही है। और सेम कंडीशन यहाँ पे एनडीएमसी का बर्थ सर्टिफिकेट वालों के साथ रही है। एनडीएमसी का जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट था, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से वो आगे फॉर्म प्रोसीड कर रहे थे तो आगे नहीं बढ़ रहा था फॉर्म, जबकि एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड कर रहे थे तो एनडीएमसी का डेटा आ रहा था जो फैच हो रहा था वेबसाइट पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई लोगों को। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस तरीके से लगता है कि ये एडमिशन फेयर है या अनफेयर है इस बार। क्योंकि क्या है, पिछली साल तक जो भी एडमिशन हुआ करते थे ट्रांसपेरेंट रहा करते थे। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे कि 2010-11 के टाइम पीरियड में एडमिशन हुआ करते थे ड्रॉ वाले सिस्टम में, जो पर्ची वाले सिस्टम से, कि स्कूलों में ही अलॉटमेंट होती थी। एक पर्ची ठंडी रही बाउल के अंदर, और जिसका अलॉटमेंट होना है वो ठंडी पर्ची सेलेक्ट कर लेता था कि हाँ भाई ये वाली मेरा नाम आ गया बच्चे का, इस तरीके से हो जाता था। तो यहाँ पे इस बार हो सकता है कि यहाँ पे गलत तरीके से अलॉटमेंट की जा रही हो। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और अगर आप देखिए SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, विधवा महिला पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इस तरीके के डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए आवेदन या वाटर कनेक्शन के लिए आवेदन करवाना चाहते हो, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।